केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यों से पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की मांग की है। उन्होंने संसद को बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से मई में एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और झारखंड ने वैट में कटौती नहीं की, जिस वजह से इन राज्यों में पेट्रोल डीजल अन्य राज्यों की तुलना में महंगा है। पेट्रोलियम मंत्री ने यह भी बताया कि इस साल कच्चे तेल की कीमतें ज़्यादा थीं, लेकिन तेल कंपनियों की तरफ से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए थे। आपको बता दें, 6 अप्रैल से इस साल 6 अप्रैल 2022 से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी या कमी नहीं की गई है, जिस वजह से अप्रैल से सितंबर के दौरान तेल कंपनियों को 27,276 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। हालांकि अब तेल कंपनियों को मुनाफा होना शुरू हो गया है, क्योंकि कीमतों में गिरावट आ चुकी है। पेट्रोल डीजल दोनों पर कंपनियों को की बिक्री पर अब दोनों को मुनाफा हो रहा है। सर, तेल मंत्री क्या इशारा कर रहे हैं ये कह के कि राज्यों ने वैट नहीं घटाया, ये कहकर कि ये नुकसान हुआ इतना बड़ा, कहना क्या चाह रहे हैं? तेल मंत्री के इस इशारे को आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। कल के उनके जवाब उत्तर में वो सारे तर्क थे जो ये बता रहे थे कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में फ़िलहाल कमी की कोई उम्मीद नहीं है। जैसा हमने पहले भी अपनी चर्चाओं में इसको रेफ़र किया है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी या बढ़ोतरी का जो भी कारण है, उसमें एक बड़ा कारण राजनीतिक हुआ करता था। क्योंकि इस बार चुनाव के दौरान सरकार ने अपने इस फैसले को चुनाव से नहीं जोड़ा और कीमतों को स्थिर रखा, बढ़ने भी नहीं दिया, पर नीचे भी उन्हें कम भी नहीं किया। इसलिए ऐसा संकेत है कि अब फिलहाल अगले 4-5 महीनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई कटौती नहीं होगी। अगर कच्चे तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं और बढ़ती हैं, तब बढ़ने की गुंजाइश तो दिखाई देती है। दूसरी चीज़ ये कि जिस पूरे आर्थिक तर्क के साथ हरदीप पुरी इस बार आए और उन्होंने ये कहा, उसमें उन्होंने ये गिनाया कि कितना नुकसान हो रहा है, कितनी सब्सिडी है, भारत कच्चे तेल का कितना आयात करता है, उसमें से कितनी कीमत पास ऑन की जाती है। ये तर्क भी अब अप्रैल से सितंबर के बीच में जो घाटा हुआ था तेल कंपनियों को, वो भी लगभग उसकी भरपाई हो गई है, क्योंकि तेल की कीमतें $100 से के बजाय अब $80 के आसपास आ रही हैं। तो कंपनियों को के नुकसानों की भरपाई भी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ सरकार ने 22-23 हज़ार करोड़ रुपए बजट से तेल कंपनियों के घाटे की भरपाई के लिए भी उपलब्ध कराए हैं। इसके साथ ही एलपीजी को लेकर भी उनका बयान बहुत स्पष्ट था कि एलपीजी की कीमतों में भी सरकार को या तेल कंपनियों को जो लागत पर मिल रही है, उस हिसाब से एलपीजी की कीमतों में भी उतनी बढ़ोतरी नहीं की गई जितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। तो इस तरह से अब पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर ताज़ा परिदृश्य लगभग इसी के आसपास है। $100 के आसपास के कच्चे तेल की कीमतों को रिजर्व बैंक एसेस कर रहा है। सरकार अपने स्तर पर कीमतों को स्थिर रखने की कोशिश करेगी। और इसमें एक बड़ी मदद शुभम इस बात से मिली है कि सरकार ने जो कच्चे तेल के ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाया था, और जो कच्चा तेल भारत में प्रोसेस किया जाता है या भारत में आयात करके उसे बेचा जाता है, वो जो विंडफॉल टैक्स कच्चे तेल और पेट्रोल डीजल पर लगाया था, उसने भी सरकार को थोड़ा घाटा बेहतर करने में मदद की है, और तभी तेल कंपनियों के घाटों की भरपाई के लिए उन्हें बजट से पैसा दिया गया है।